एक्सरसाइज का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ट्रायंगल ए सी बी है, ए सी बी कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, और ए बी की जो लेंथ है वो 29 है, 29 है, बी सी की लेंथ 21 है। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो भी एंगल बनेगा वो इस सॉरी 90 डिग्री सामने जो भी लाइन होगी वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगी। इसमें एंगल बी दे रखा है थीटा, एंगल बी हमारा थीटा दे रखा गया है। तो थीटे के सामने जो भी लाइन होगी ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, और जो भी लाइन बची हुई है वो हमारा बेस बनेगा। तो परपेंडिकुलर, बेस और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तीन अलग अलग लाइन बनी। अब हम लोग देखें, अगर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पी पता है, बी पता है, सॉरी, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू को अगर यहाँ पे निकालनी है तो बेस को इस तरफ ट्रांसफर करके लाना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर पी की वैल्यू, एच की वैल्यू अगर हम लोग रखें टू 29 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। ओके, पी की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 29। ये यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 29 प्लस 21 हो जाएगा, फिर 29 माइनस 21, तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा, और ये 29 माइनस 21 करेंगे तो 8 आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 बन रहा है। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 20 का होता है। 400 का स्क्वायर रूट 20 आया, यानी परपेंडिकुलर की जो लेंथ आ गई वो 20 आ गई। अब परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी 20 आ गई। अब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखिए यहाँ पे, सेकेंड, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 21 अपॉन में 29, ये हमारा कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा बेस 20 है, और बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा 20 है और हाइपोटेन्यूज 29, तो 21 अपॉन में 29 हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन थीटा 21 अपॉन में 29 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 21 अपॉन 29 ये हमारा हो जाता है। अच्छा, बेस सेम है यहाँ पे, तो बेस सेम है तो ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, और ऊपर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 29 841। तो 441 प्लस 400 मिला करके कितना हो जाएगा? 400, 41 प्लस 400, ये हमारा आ जा रहा है 841। 841 अपॉन में 841, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब हमें दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आई थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन में 29, और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला था 20 अपॉन में 29। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 21, 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, माइनस 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर।
अच्छा 21 ये होता है ए 441 अपॉन में 841, बेस सेम है तो दोनों का बेस 841 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो ये 400 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा जो निकल करके आएगा, 441 से 400 जब माइनस करेंगे तो ये हमारा 41 अपॉन में 841, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 41 अपॉन में 841 आ जाएगा। ओके।